देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पिछले वाइस चांसलर रहे हैं तारिक मंसूर साहब, उनका पीरियड 5 साल का ऑलरेडी पूरा हो चुका है। लेकिन पिछले साल की जनवरी में उन्होंने मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन मांगा था, क्योंकि वाइस चांसलर को इलेक्ट करने के लिए जो ईसी मेंबर्स और कोर्ट मेंबर्स होते हैं वो नहीं थे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा पाए, इस वजह से हमें कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। तो हमें 1 साल का एटलीस्ट एक्सटेंशन दिया जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीसी का इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन वाइस चांसलर ने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं करवाया है ऐसा। वो अपनी कुर्सी पर बैठ कर के नरम कुर्सी का मज़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं पूरा। अब उनका वो 1 साल का भी पीरियड पूरा हो गया है, लेकिन आगे नया वाइस चांसलर का कोई प्रोविज़न या कुछ इलेक्शन करवाने का कुछ भी मेथड उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ है। देखिए बात यहाँ पर यह आती है कि एएमयू का एक एक्ट है, एक संविधान है, यूनिवर्सिटी उस एक्ट से चलेगी या फिर कोई भी इंसान जो एक पोस्ट पर बैठ जाएगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहेगा। जनरल स्टूडेंट्स को फिक्र है कि हमारा भाई नया वाइस चांसलर जो है वो आना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, एएमयू एक्ट है, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए। स्टूडेंट्स फिक्रमंद है क्योंकि देखिए इस वाइस चांसलर का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल 6 साल का, उसमें यूनिवर्सिटी में कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स इनको लेकर के खुश नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को आप ले लीजिए या स्टूडेंट्स को हक को ले लीजिए। अगर स्टूडेंट्स के हक की हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स का हक है, या फिर यूनियन के इलेक्शन को लेकर के स्टूडेंट्स ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन ये वाइस चांसलर अपने किसी न किसी तरीके से उस प्रदर्शन को हटा दिया करते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि इस चीज़ पर नज़र रखी जाए। इससे पहले अमूटा का इलेक्शन होते होते एक दिन पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन लगातार प्रोटेस्ट होता रहा। हम लोग 2021 के बाद से जब कोरोना जैसे ख़त्म होता है तो शुरू कर देता हूं, उसके बाद और उससे पहले भी 2019 से पहले, कोरोना से पहले भी हम लोग लगातार लगे थे कि हम लोगों का इलेक्शन हो यूनियन का। वो भी इलेक्शन नहीं हुआ। कोर्ट के तकरीबन 100 सीटें अभी खाली हैं, उस पर इलेक्शन नहीं होता। वाइस चांसलर क्या चाह रहे हैं? क्या ये अकबर बादशाह की गद्दी हो गई है या यूनिवर्सिटी जमहूरियत से चलेगी या तानाशाही से चलेगी? एक चीज़ ये क्लियर कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इन्होंने अब तक क्या क्या किया है, किस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको किस तरीके से टारगेट करके इन्होंने रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी वाइस चांसलर आए वो स्टूडेंट्स के मफाद के लिए काम करे, नए नए कोर्स लाए। और अभी एक सूरत हाल से मैं और आगाह कर दूं, तकरीबन 32,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अक्सर स्टूडेंट्स बैचलर के हों, मास्टर के हों, अभी तीन सेमेस्टर गुजर गए, उनको हॉस्टल नहीं मिला है। तो कम से कम जाते जाते एक अच्छा काम ये कर दिए होते। तो जब एक्सटेंशन 1 साल के लिए थे तो कुछ फ़ायदा पहुंचाते यूनिवर्सिटी को, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उसके बावजूद भी सुनने में ये आ रहा है कि वाइस चांसलर साहब हमारे वो चाह रहे हैं कि अभी और एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि वो इन सब चीज़ों पे गहरी नज़र रखे और जल्द से जल्द यहाँ के जो इंतखाबात हैं उसको कराए, और टीचिंग का हो, कोर्ट का हो, सीईसी का, ईसी का हो, ये तमाम इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएँ। उसके बाद फिर वाइस चांसलर का इंतखाब किया जाए ताकि ये डेमोक्रेसी जो है वो बाकी रहे। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि अभी नया वाइस चांसलर किस बेसिस पे वो होगा, और अगर जो मेंबर है इसी के उनके बेसिस पे होगा तो पिछले साल क्यों नहीं हुआ उनके बेसिस पे। तो ये तमाम चीज़ सवाल उठता है। अब हम लोग यही गुजारिश है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इन तमाम से गुजारिश ये है कि इस पर एक नज़र दिया जाए, क्योंकि मौजूदा शेखुल जामिया एजुकेशन मिनिस्टर को भी एक धोखा दिए है कि 1 साल की तमाम चीज़ करा देंगे। अब फिर अभी तक ये सब कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर ध्यान दे, और जो एक एमयू एक्ट के तहत जिस तरह से एक वाइस चांसलर की इलेक्ट होता है उस तरह से उनको एक प्रोसेसिंग के साथ हो किया जाए, ना कि एक ऑटोक्रेसी के तरीके से हो।